हेलो फ्रेंड्स, बीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे, जिसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। लास्ट के 7 वीडियोज को आप देख लीजिएगा, ये पार्ट नंबर 8 है। सारे वीडियोज को आप देख लीजिएगा, तब आगे का आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। पूरा मैथमेटिक्स 10th का यहाँ इस चैनल पर कवर कराया जाएगा, है ना। बोर्ड परीक्षा 2027 में के लिए ये पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जो हम लोगों को सॉल्व करके उन ओएमआर शीट में गोला भरने होते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, टू 10 30 प्लस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ऑप्शन बताना कौन सा इसमें सही होगा। सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए। यदि आपको मान याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, 2 × में 10 30 का मान बताइएगा, 1/√3, 1/√3। फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का मान 1/√3 है, लेकिन स्क्वायर लगा दीजिएगा। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ध्यान दीजिएगा, 2/√3 अपॉन में 3 लासा ले लीजिएगा। 3 × 1 होगा तो 3 प्लस 1, 2/3 अपॉन 4/3, 3 और 1 4 अपॉन 3। तो पहली और चौथी का गुणा होता है, पहली और चौथी का गुणा, और दूसरी और तीसरी का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 × में 3 अपॉन में √3 अपॉन 4, 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिएगा, 3 लिखा है, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 मिलके क्या बनाएंगे, 3 ही तो बनाएंगे। अपॉन √3 × में 2, √3 से √3 कट गया तो कितना बचा, √3/2। अब ये चेक करिएगा √3/2 किसका मान होता है। देखिएगा, sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। और tan 30 का मान होता है √3। और cos 60 का मान होता है 1/2। जो sin 30 का वही cos 60 का होता है। sin 60 का मान होता है √3/2। यही तो है √3/2। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे आपको मान याद होना चाहिए, तभी इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। देखिएगा ध्यान से, 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है 1 का वर्ग कर दीजिए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का फिर वर्ग होगा। 10 45 का मान 1 -1 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 1 प्लस 1, तो क्या होगा, 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 2। 0/2 का मीनिंग 0। बताइएगा 0, ये डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 20 मार्क्स का ये बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, हर सब्जेक्ट में आते हैं। हाई स्कूल में हर सब्जेक्ट में 20 नंबर का ओएमआर शीट आती है, वो आपको सॉल्व करके गोला भरने होते हैं। अगला दे रहा है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है। ध्यान दीजिएगा, sin 2a = 2 sin a, 2 sin a। अब यहाँ देखिएगा, एक फार्मूला है,
आगे आप लोगों को सीखने को मिलेगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए रख दीजिएगा, थीटा की जगह क्या रख दीजिएगा, ए। 2a बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर में 2 साइन ए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस ए बराबर 1। तो अब कॉस में एक किसका मान है, एक किसका मान है, कॉस 0 का। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 0, ए बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। टू इंटू में tan 30 का मान कितना है, 1/√2। ये सॉल्व कर लिया, रिपीट है, ये पहला ही क्वेश्चन था, रिपीट है। इसको देखते हैं सॉल्व करके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब बताइएगा tan में √3 किसका मान है, tan में √3 किसका मान है, tan 60 अंश का। tan 60 अंश का, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 अंश, पहला समीकरण। दूसरा दे रखा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan में ये किसका मान है, tan a माइनस बी, ये tan 30 का मान, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इक्वेशन सेकंड। अब इनको सॉल्व करके हमें a और b के मान बताना है। तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये, तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर है ना, अब ये क्या होगा, ये 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर हो गया 60 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 90/2, तो कितना होगा, 45 दूनी 90, तो 45। a का मान आ गया 45, a का मान कितना आ गया 45, देखिएगा यहाँ 2a बराबर कितना होगा 90 अंश, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा मिलेगा 45 अंश। a का मान 45 आ गया, तो a का मान किसी भी समीकरण में रख दी, चाहे 1 में चाहे 2 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिएगा, 1 कहाँ पे है, a प्लस बी बराबर कितना है 60 अंश। तो a का मान कितना है 45 आया, b यहाँ से निकालना है, बराबर में 60। तो हम कितना मिल जाएगा, a का मान कितना होगा, b का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, 60 से 45 गया तो कितना मिलेगा 15 अंश। तो b का मान आ गया 15, a का मान कितना आया, a का मान आया 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। इस टाइप से सॉल्व करना। ये कई बार बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट होता है इसी टाइप का। वैल्यू चेंज मिलेगा, कहीं साइन मिलेगा, कहीं कॉस मिलेगा, और यहाँ पर tan है ना, वैल्यू चेंज होगा और इसी टाइप का आपको सॉल्व करना होगा। इक्वेशन बनानी होती है और आपको इस टाइप से सॉल्व करके a और b के मान बताने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बताना कि सत्य और असत्य को पहचानना है। देखिएगा, पहला है साइन a प्लस बी बराबर a साइन a प्लस साइन बी, है ना। आपको
सत्य और असत्य बताना कारण सहित, क्यों क्यों सत्य होगा या क्यों असत्य होगा। पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए और साइन बी के बराबर होगा, अलग अलग मान के। देखिए ध्यान से, साइन ए प्लस बी क्या बराबर हो सकता है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए और साइन बी। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिएगा, मान लीजिए साइन ए बराबर 30 ले लो, बी बराबर भी 30 ले लो, तो ए और बी का मान 30 रख दीजिएगा, 30 धन 30 बराबर में साइन 30 प्लस साइन 30, बी का मान भी हमने 30 ले लिया, कोई भी मान ले लीजिएगा, अपने मन से मान लीजिएगा। यहाँ से हो गया साइन 60 अंश बराबर ये हो गया साइन 30 का मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कितना का आधा आधा मिलकर 1। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य। पहला वाला क्या हो गया, असत्य। पहला क्या है, असत्य। पहला क्वेश्चन है असत्य, फॉल्स है, असत्य। सेकंड देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करता हूं इसको। चलो यहां देखते हैं। दूसरा कह रहा है क्या साइन सॉरी में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती, मतलब यहाँ क्या है, एक वैल्यू छूटा हुआ थीटा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। देखिएगा, यदि थीटा के मान में वृद्धि करते, जब मान लो पहले 0 अंश था, फिर थीटा का मान 30 होगा, फिर थीटा का मान 45 होगा, फिर थीटा का मान 60 होगा, और फिर थीटा का मान 90 डिग्री। अब देखिएगा, यदि थीटा के मान को बढ़ाएं तो साइन के मान बढ़ेंगे क्या, देखो साइन 0 का मान होता है 0, फिर साइन 30 रखिएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, फिर थीटा का मान 45 रखिएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, फिर थीटा का मान 60 रखिएगा, साइन 60 का होता है √3/2, फिर थीटा का मान कितना रखिएगा, 90 डिग्री रखिएगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए, पहले 0 था, फिर आधा आया, फिर 1/√2 आया, √3/2 आया, फिर 1 आया, यानी कि थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है, तो यानी कि ये क्या हो गया, सत्य। ये हो गया सत्य, ट्रू है ये। अब तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन के मान का उल्टा ही तो कॉस का होता है। अगर हम थीटा को बढ़ाएंगे तो कॉस के मान क्या होंगे, कम होंगे, कॉस के मान में क्या आती है, कमी, तो ये हो गया फॉल्स, असत्य। ये तो ओरल कर लेंगे, असत्य हो गया, आप रख लीजिएगा वैल्यू ऐसे ही। कॉस 0 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, उल्टा शुरू हो रहा है यहाँ पे कॉस, इसीलिए ये असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, नहीं है, साइन नहीं है इसके बराबर। देखिएगा, थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों का मतलब अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, कॉस 0, तो क्या ये दोनों मान आपस में बराबर होते, नहीं होते, केवल एक मान पर बराबर होते, साइन 45 और कॉस 45। यदि हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर ये सत्य होता है, केवल एक ही मान पर। उसने कहा कि थीटा के सभी मानों पर तो ये बराबर नहीं होते हैं कि साइन थीटा का मान और कॉस थीटा के मान बराबर हो। साइन 0 क्या कॉस 0 के बराबर है, नहीं है, साइन 30 क्या कॉस 30 के बराबर है, नहीं है, तो ये हो गया असत्य, ये असत्य होगा, यही कारण आपको देना है। अब अगला के ए बराबर 0, ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 है, ए का मान कितना है, 0 है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है,
कॉट ए, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा में साइन ए का मान रखिएगा 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान 0। देखो ये क्या है, इन्फिनिटी बना रहा है, क्या बना रहा है, इन्फिनिटी बना रहा है। अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित है नहीं है या अपरिभाषित है, ये सत्य हो गया, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। इस टाइप से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना होते हैं। लास्ट जब हम लोग सारी एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो हम लोग एक अभ्यास प्रश्नावली करेंगे जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, है ना। जितने भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड तीनों चारों एक्सरसाइजों से जो भी आपका प्रश्न बहुविकल्पी बनेंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। जब सारी एक्सरसाइज पढ़ लेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक क्लास करेंगे, लंबा क्लास होगा जिसमें सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, सारे बहुविकल्पी प्रश्न कवर हो जाएंगे। 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है, इनको अच्छे से पढ़िएगा और सॉल्व करके आप टिक करके गोला भी भरिएगा। OMR शीट को आप प्रिंट करा लीजिएगा, अभी से आप घर पे ट्राई करिएगा, वो गोला भरने का आप ट्राई करिएगा ताकि बोर्ड परीक्षा में आपसे कोई गलती ना हो। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।